हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज दूसरे दिन का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। शिफ्ट 1 का 23 जून शिफ्ट 1 का यूजीसी नेट पेपर 1 का यहाँ पर करने वाले एनालिसिस किस तरीके का क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप सभी लोगों के ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज का पेपर कैसे था। तो मध्यम से कठिन या समय लेने वाला था। हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं था आज का पेपर, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग था। यानी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी भी पेपर कंप्लीट कर सकते थे। ओवरऑल की बात करें तो पेपर इजी था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इजी आया है आज, और डीआई के क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज की एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 से 5, रिसर्च एप्टीट्यूड आज सबसे ज्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैचिंग के क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर में शिफ्ट 1 में सबसे ज्यादा मैचिंग के क्वेश्चन आए हैं। मैचिंग के क्वेश्चन आना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपको 2 भी ऑप्शन करेक्ट पता है देन आप पूरी की पूरी मैचिंग को सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। डीआई के क्वेश्चन एज यूजुअल 5 आए हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर उसी टॉपिक से उसी पैसेज से आपको निकल रहे थे, यानी डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहे थे। पीपल एनवायरनमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करो तो 3 से 4 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग 3 से 4। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, और हायर एजुकेशन 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। पहले होता था कि हर एक टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब क्या है किसी टॉपिक में ज्यादा आ जाते हैं और किसी में कम भी आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से क्वेश्चन आया है। ऐसे कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो कि आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, स्टूडेंट सेंटर टीचर सेंटर से रिलेटेड। लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है, और साथ ही साथ वर्क मॉडल। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीजें करवाई हुई हैं, और आज आपके पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं। जी हाँ, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू क्लासेस देख लीजिए। आपके जो लास्ट जनवरी 2026 के क्वेश्चन पेपर हैं वहां से भी बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी से आया है। कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से आया है। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा गैने की लर्निंग हायरार्की आपसे कल पूछी गई थी, लेकिन अब वाइगोत्स की, ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव आगे भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड्स में क्या आया है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन आया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आया है। सैम्पलिंग मेथड से पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, जैसे कि कल आपसे पूछा गया था स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में, आज भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी टी टेस्टिंग से भी क्वेश्चन आया है। आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अनोवा का फुल फॉर्म आया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इस बार भी आ सकता है आपका अनोवा का फुल फॉर्म। तो टी टेस्ट छोटे, अगर हमारे पास छोटे सैंपल है, 30 से कम सैंपल है, तो वहां पर हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है कहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर भी सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, और जहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वहां पर क्या हो जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। NOIR स्केल यानी स्केल ऑफ मेजरमेंट पूछे गए थे। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो पूर्ण शून्य किस में होता है, रेशियो में होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां से आज क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 जो एरर है, शोध नैतिकता, APA MLA फॉर्म भी आ रहा है। काई स्क्वायर परीक्षण यानी टेस्ट आ सकता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से आया है। अगर आपने शेलन वीवर पे टिक किया है तो आपका सही आंसर है। क्रोनोलॉजी आई है। क्रोनोलॉजी अरेंजिंग जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीडियम इन रिवर्स ऑर्डर, यानी रिवर्स ऑर्डर में आई है। तो रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो सबसे लास्ट में क्या आया, फेसबुक। लेकिन हमने क्योंकि उल्टा लिखना है तो फेसबुक को पहले लिखेंगे, फिर इंटरनेट, टेलीविजन और फिर लास्ट में टेलीफोन, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर अगर लिखा जाता है कि बिल्कुल आपका क्रोनोलॉजी लिखनी है तो टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट एंड फेसबुक।
फिर आता है टू वे कम्युनिकेशन या इंटरेक्टिव मॉडल से क्वेश्चन आया है। सीपीएल मैचिंग से क्वेश्चन आ रहा है आपका, यानी कम्युनिकेशन मॉडल की जो है मैचिंग जो है वो पूछी जा रही है। अलग अलग कम्युनिकेशन मॉडल, जैसे कि आपकी जनवरी 2026 में आपने अगर कल की हमारी पीडीएफ देखी एनालिसिस की, तो उसमें मैंने मैचिंग प्रोवाइड करी है। कल की पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करना बिल्कुल न भूले। एक्सटेंडेड टॉपिक में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से कल आपका जो है पूछा गया है। हेलिकल मॉडल पूछा जा सकता है, बर्लो एसएमसीआर और ग्रुप कम्युनिकेशन से आपसे पूछा जा सकता है। मैथमेटिकल की बात करें तो डीआई क्वेश्चन ठीक था, परसेंटेज बेस्ड था, लेकिन किस पे था? एज पे था, यानी एज दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बना था। रेशियो के क्वेश्चन भी थे, एवरेज के क्वेश्चन भी थे बीच में। मैथ्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन जैसे कि कल भी आपको देखने को मिला है, और वो था कि अगर मान लीजिए कि हम जो है एटीएम पे जाते हैं, हमें पेमेंट निकालना है वहां से, तो उसका प्रोसेस क्या है। सेम ऐसे ही आज रेस्टोरेंट का प्रोसेस पूछ लिया कि मान लीजिए हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, और वहां पर जब हमें बिल पेमेंट करना होता है उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ सकता है। आज प्रॉफिट एंड लॉस भी आया है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आए हैं। क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। मूड एंड फिगर से पूछा गया है, जो मूड आपका फिगर था, फिगर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। अरिस्टो की सिलोगिज्म और इंडियन लॉजिक से भी आपका क्वेश्चन आया है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पहले भी आ चुके हैं। अरिस्टो ने कितने तरीके के यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रपोजिशन की बात की, तो अरिस्टो के 3 प्रपोजिशन, ठीक है, 3 प्रपोजिशन पे उन्होंने बात करी थी, इस चीज का याद रखना। एक्सटेंडेड टॉपिक में प्रमाण से आ सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शब्द से कल आया है और भी आ सकता है, हेतुवाभास, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो फुल फॉर्म वहां पर याद करके जाइएगा। जेपीईजी का फुल फॉर्म आया है, अगर आपने ज्वाइंट फोटोग्राफी का एक्सपर्ट ग्रुप पे टिक किया है तो सही है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आया है, जिसका बेस 16 होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में बस, स्टार, रिंग, मैश या ट्री टोपोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ें, आ सकता है, ये बात तो चलिए समझ में आती है, लेकिन इन सब टॉपिक को कहाँ पढ़े तो टेंशन मत लीजिए। एक और मेरा पीडीएफ आएगा, एक और वीडियो आएगा, जिसमें इन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी शॉर्ट में, कि सिर्फ आपको वो पीडीएफ पढ़नी है 10 मिनट की, और उसके बाद आप पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड था, इजी था, आराम से उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। मेलवेयर में रैंसम, फिशिंग से क्वेश्चन आ सकता है। कल भी आपका आया था क्वेश्चन, हैकिंग से आया था, ठीक है, फिशिंग, फार्मिंग से रिलेटेड आया था। एसएसडी, एचडीडी से डिफरेंस आ सकता है। इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल कंटिन्यू आ रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, इन सब का ईयर और इनके ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं। एसडीजी गोल की क्रोनोलॉजी आई, जो एसडीजी गोल पहले आया है उसको पहले लिखना था और बाद की बात को। एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब की मैचिंग में आया था क्वेश्चन। आगे आने वाले टाइम में एसडीजी, एमडीजी के जो गोल्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाने आ सकता है, एक्यूआई पैरामीटर आ सकता है, और इंटरनेशनल सोलर मिशन आ सकता है। एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आज जो पूछा गया, नालंदा यूनिवर्सिटी की पूछी गई कि लोकेशन क्या है, वो राजगीर बिहार में है। वैसे ही विक्रमशिला, ओदंतपुरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक के सेक्शन पूछे थे, ठीक है। कौटिल्य की ऐतिहासिक कृति के अध्याय, अधिकरण या संरचना से संबंधित। इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पूछा गया था, तो माइनॉरिटी से संबंधित है या फिर आपके सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित है, तो इसको भी हम आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन एनईपी 2020 से क्वेश्चन है। मिड डे मील का नाम पूछा गया था, नया या ओल्ड, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, यानी इसका नया नाम जो है, पहले मिड डे मील था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, ट्रांजिशन फ्रॉम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन से पीएम पोषण कर दिया गया है। आने वाले टाइम में हंटर कमीशन, जैसे कि कल सर्जेंट कमीशन से आया है,
हंटर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, NIRF, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, आपको पता है जनरल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब मैंने आपको करवाया था, आपको बताया था कि कुछ नई चीजें पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से। तो आज आया है कि वंदे मातरम की जो पंक्तियां दी गई थी कि वंदे मातरम के बाद क्या आएगा, तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, अगर आपने इस पे टिक किया है तो सही है। भारतीय दर्शन में नए दर्शन से पूछा है, यानी नए फिलोसॉफी से पूछा है, तो भारतीय दर्शन की बात करें तो एक है आस्तिक जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक है नास्तिक जिसको हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स। तो उसी से ही रिलेटेड जो फिलोसॉफी है वहां से आज आपका क्वेश्चन बना है। उसके अलावा हम बात करें तो आने वाले टाइम में आप फोकस कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, NOIR से और क्वेश्चन आएंगे, SDG रिसर्च पैरामीटर से। टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन छूट रहे हैं क्योंकि उनका इतनी स्पीड अच्छी नहीं है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन स्पीड ना होने की वजह से क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पेपर इजी है, जो क्वेश्चन आपको लगता है जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जिस भी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको बाद में करें। और रिवाइज कोर्स सीक्वेंस, जितने भी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है, चाहे वो पॉलिसी हो, एक्ट हो, कम्युनिकेशन मॉडल हो, उन सब का आपको क्रोनोलॉजी पढ़ के जानी है। तो ये है आज का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहा है। आने वाले सभी जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी आज एग्जाम देकर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आया हो वो हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें, जिससे कि रिगार्डिंग हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।